एक व्यक्ति के यहाँ उसका ड्राइवर था। मालिक ने ड्राइवर को अपमानित किया, तिरस्कृत उपेक्षित किया। सामने वाला परिस्थिति से पीड़ित था, हाथ पांव जोड़े, एडजस्ट हुआ। फिर दोबारा एक दिन अपमान करके उसे निकाल ही दिया, नौकरी से निकाल तो दिया गुस्से में, पर आदमी के बिना तो आपका काम नहीं चलता। वो थोड़े दिन फिर आया, हाथ पांव जोड़कर वापस नौकरी में अपने आप को रख लिया। और एक दिन वो रोज़ उनको उनके घर से फैक्ट्री लेकर जाता था, गाड़ी उठाई और ले गया, और कुछ लोगों के साथ वो मिल गया था, उनका किडनैपिंग हो गया। व्यक्ति बहुत हाई पावर के थे, हायर लेवल पर उनकी सब तरह से इंक्वायरी की गई, लेकिन 5 दिन बाद उस व्यक्ति के 100 टुकड़ों में एक लाश मिली। किसी के अपमान करने का ऐसा भी अंजाम हो सकता है, इस बात को कभी भूलो मत। यदि तुम्हारे जीवन में विनम्रता होगी तो तुम औरों के प्रति भी विनम्र बने रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है जो औरों का मान रखता हो। कदाचित मान न रख पाओ तो कोई बात नहीं, अपमान कभी मत करो। अगर तुम दर्प और अभिमान से ग्रसित रहोगे तो तुम किसी को मान नहीं दे पाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर नम्रता होगी तो तुम किसी का अपमान नहीं कर पाओगे। तो जीवन में कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना खुद को नीचा लाना है। ये हमारी नीच मनोवृत्ति का द्योतक है। इसलिए कहते हैं कभी किसी का अपमान मत करो। दूसरी बात, कोई अपमान कर दे तो अपने आप को अपमानित महसूस मत करो। स्वयं को अपमानित, किसी का अपमान करना तो मान है ही, खुद को अपमानित महसूस करना भी अपमान है, मान है। अपमान क्या है? हमारे मन में अपमान की भावना तब होती है जब हम, कौन अपमान महसूस करता है? जो अपने आत्मसम्मान का आधार जो है वो बाहरी सम्मान पर टिका देते हैं। जो मनुष्य अपने आप, जिसके आत्मसम्मान का आधार बाहरी सम्मान पर टिकेगा, वो हमेशा अपने आप में अपमान का अनुभव करेगा। मान क्या है? दूसरों के शब्दों या व्यवहार से तुच्छता का अनुभव, अपने मन में ऐसा सोचना, उसने मुझे ऐसा कह दिया, ये गलत कर दिया, उसने मेरा इंसल्ट कर दिया, उसने मेरी छवि खराब कर दी। ऐसे कोई भी शब्द जो हमें स्वीकार नहीं होते, वो जब हम अपने अंतरंग में अनुभव करने लगते हैं तो अपने मन में अपमान जैसा लगता है। अरे मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, उसने मुझे सोचा नहीं, जाना नहीं मैं क्या हूं। तो ये सब बाह्य मान्यता के ऊपर आधारित होता है। यदि मैं स्वरूप बोध पर रहूं तो फिर क्या होगा? कुछ होगा क्या? हम कभी कोई मेरे बारे में कितना भी कह दे अपमान महसूस नहीं करेंगे यदि मैं अपने आप को अपने में केंद्रित करूंगा, स्वबोध से जुड़ा रहूंगा तो अपमान कभी नहीं होगा।
लेकिन हमने तो खुद को भी भ्रम में बाल रखा है, भ्रम में जोड़ रखा है। हमने अपने आप को मान रखा मैं एक प्रतिष्ठित मुनि, मेरी समाज में बहुमान्यता है, मेरे एक इशारे पर लोग सब कुछ वारने को तैयार हो जाते हैं। उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसकी औकात क्या है? अब उसकी औकात तो दूर, हमने खुद की औकात तो प्रदर्शित कर दी। ऐसा व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों में तुलना करना शुरू कर देता है। उसके मन में एक अलग प्रकार की भावना आने लगती है। तो जब जब हम अपने आत्मसम्मान का आधार बाहर ढूंढेंगे, अपने आप को अपमानित महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जैसी हमारी अपेक्षा है उसकी पूर्ति हो ये कोई जरूरी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।